बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 20 सितंबर है। वो कहानी जिसका आगाज़ 8 मार्च 2022 को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में शुरू हुआ, अब वो कहानी अपने अंजाम को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी अंजाम के हवाले से चंद अहम ख़बरें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये 25 मई वाला पाकिस्तान नहीं है। बहुत कुछ तब्दील हो चुका। क्या तब्दील हुआ है इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए वजारत दाखिला में इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं, कंटेनर्स का क्या मामला है, किस किस्म का बंदोबस्त किया जा रहा है। और 12 सितंबर के बाद ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के रवैये में, उनकी रूटीन में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई है। क्या तैयारियां बनी गाला में चल रही हैं, ये तमाम मामला आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने चकवाल में जलसा किया, और चकवाल में जो उनका जलसा है, ख़ास तौर पर उसके 1.5 से 2 मिनट का वो पोर्शन जिसमें उनके तेवर बहुत जारहाना नज़र आते हैं, जो उनकी गुफ्तगू थी, उसके बाद जितने भी लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के सियासी करियर को, उनके जलसों को, उनकी तकारीर को, उनके मीडिया इंटरेक्शंस को रिपोर्ट किया है, उसके हवाले से तबसरा किया है, उसको जांचा है, उसको परखा है, उन सब का यह कहना है कि आज तक इमरान खान के लहजे में ना इतनी तुंदी, ना इतनी तेज़ी देखी गई, और गुस्सा जिस तरीके से उनके अंदाज से झलक रहा था, उससे अब ये लग रहा है कि मामला बाकायदा एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ और एक बड़े टकराव की तरफ जा रहा है। पहले मैं आपको क्विकली सुना देता हूं कि इमरान खान साहब का वो पोर्शन जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने दोनों चीज़ें रख दूंगा कि एक तो 12 सितंबर के बाद एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बनी गाला में इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, और वजारत दाखिला में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, और कितना मुश्किल होगा इमरान खान का रास्ता रोकना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। पहले सुन लें इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम। अवाम है मुल्क का, जो मुल्क की क़यादत, अवाम का फैसला। ये खुफिया नंबरों से डराना, धमकाना कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो करना करो, हम भी करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के तेवर कैसे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी इस मुहिम के दौरान 25 मई को एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, आपको याद होगा। वो लॉन्ग मार्च की कॉल उस तरीके से कामयाब नहीं हुई। वो अहदाफ जो रखे गए थे पीटीआई की जानिब से, उसके ऊपर क्योंकि बहुत बहस हो चुकी, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन 25 मई के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और नुमाया फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि 25 मई को पाकिस्तान में महंगाई का वो तूफ़ान नहीं था जो आज है। 25 मई को लोगों की रिजेंटमेंट, लोगों का पारा इतना हाई नहीं था, उनकी मायूसी इतनी नहीं बढ़ी थी, और जो महंगाई के तूफ़ान में बिजली के बिलों में सूरत हाल है, वो अब बहुत तब्दील हो चुकी। जो डॉलर का रेट है, सब लोग ख़बरें देखते हैं, उनके सामने है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं, और सैलाब ने जो तबाही मचाई है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध में, ये वो मेरा ख्याल है कि फैक्टर है, एंड सिंगल आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है इमरान खान साहब को, जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी वैसे ही आपने बढ़ती हुई देखी 8 मार्च के बाद, लेकिन जो इसमें ख़ास तौर पर एक ड्रास्टिक किस्म का इजाफा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो हुकूमत जो ख़ुद को तजर्बा कार कहकर आई थी इक़्तिदार में, वो सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम है। और इमरान खान साहब ने इस तमाम वक्त के दौरान एक बड़ी डिफरेंट किस्म की मुहिम चलाई। उनकी मुहिम को जिस तरीके से लोगों ने ज्वाइन किया, जो उनको पजीराई मिल रही है उनके बयानिए को, वो आपके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो 25 मई की कॉल है, उससे पहले जो नहीं किया, वो अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। 12 सितंबर के बाद से, और 12 सितंबर क्यों? क्योंकि ये वो वक्त था जिस दिन उन्होंने कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू दिया दुनिया टेलीविज़न पर, और वहाँ पर इमरान खान साहब ने एक तो
चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी जगह जिस नए आर्मी चीफ़ ने आना, इस मामले को मौखर करने की बात की। उन्होंने कहा कि सेम आर्मी चीफ़ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इस मामले को मौखर किया जा सकता है और उसके बाद जब नई हुकूमत सामने आती है तो वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करे। इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू के बाद जो तेज़ी आई है तमाम मामलात में, और बहुत सारे लोग, और साथ ही इसी इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत के हवाले से भी ऑफ़र की कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ हुकूमत के साथ और इंतखाबात के लिए लाहे अमल बनाया जाए। इसके ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं आई दूसरी तरफ से। और फिर हमारे सामने 13 सितंबर से ऑनवर्ड मैं आपके सामने मेन इवेंट्स रख देता हूँ और उस दौरान इमरान खान साहब एक ख़ास काम क्या कर रहे हैं। पीटीआई को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, जो अंदरूनी हलके हैं पीटीआई के, वो इस हवाले से क्या बता रहे हैं। 13 सितंबर को इमरान खान साहब ने पीटीआई के बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात की और उन्होंने ये ऐलान किया, उनको ये बताया कि जो फाइनल कॉल है अब उनकी, जिसमें वो ये कहते हैं कि फ़ैसला हो जाएगा इस सारे मामले का, वो सितंबर के महीने में ही दी जाएगी। और अब क्योंकि इमरान खान साहब का जो तेवर थे गुज़श्ता रोज़ जलसे में, उसके बाद जो ज़्यादातर इमरान खान साहब को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब शायद वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अगले 4 से 5 रोज़ बहुत अहम होंगे इस फाइनल कॉल के हवाले से। 13 सितंबर को ही पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से भी कॉल के लिए ये कहा गया कि क्या आप लोग तैयार हैं कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए। 14 सितंबर को इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके हवाले से मैसेज किया जाता है पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से कि इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली हैं, जिस दिन मैंने कॉल दी आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। इमरान खान 14 सितंबर को ही चेयरमैन इमरान खान से सूबाई सदर पीटीआई के जो सूबाई सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद, वो मुलाकात करते हैं और इसके हवाले से ये बताया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के उमूर के हवाले से मशावरत हुई। ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बताऊंगा कि एग्जैक्टली इन मुलाकातों में जो इनसाइड डिटेल सामने आ रही हैं, किया क्या जा रहा है इन मुलाकातों में। 14 सितंबर को ही ISF जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसके खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में मेंबर साजी, उसकी रुकनीत को बढ़ाने के लिए, नए अरकान जो हैं वो शामिल करने के लिए एक मुहिम जो है उसमें तेज़ी लाई जाती है और अपर चित्राल, अपर दीर, बाजोड़ में जो है वो मेंबर साजी की मुहिम जो है वो शुरू कर दी जाती है। और फ़ेज़ 2 के हवाले से ये बताया जाता है कि अब इस सारे मामले को पूरे सूबे में फैला दिया जाएगा। 14 सितंबर को ही इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं परवेज़ खटक, उनकी सरबराही में एक एडवाइज़री कमेटी का इजलास होता है और पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करने, सूबे के अज़ला में तंजीमें मुकम्मल करने और हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए अवामी मुहिम का लाहे अमल तरतीब दिया जाता है। 14 सितंबर को जो है वो एक मरतबा फिर ऐलान किया जाता है कि अब आप इंतज़ार करें इमरान खान की कॉल का। 15 सितंबर को फिर क्या होता है। 15 सितंबर को इमरान खान साहब एक ख़िताब करते हैं, उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं और जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस का मवाजना रखते हैं और कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। इमरान खान साहब जो हैं उनसे सेनेटर एजाज़ चौधरी और साथ ही दीगर जो कुछ रहनुमा हैं कसूर के, वो मुलाकात करते हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जो है वो बयान सामने आता है कि फ़ौरी इंतखाबात का ऐलान अब नागुज़ीर हो चुका है। 15 सितंबर को हामिद रज़ा, साहिबज़ादा हामिद रज़ा वो बनी गाला में मुलाकात करते हैं। फिर रहीम यार ख़ान विहाड़ी और 4 सद्दा से नए लोग पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हैं, उनकी मुलाकात होती है, तस्वीर जारी की जाती हैं। 16 सितंबर को इमरान खान साहब एक मीटिंग करते हैं चौधरी सदीक महर साहब से, पीटीआई गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। उसके बाद 16 सितंबर को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी सदारत में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िलाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ का इजलास होता है, यानी कि पार्टी के जितने भी सदूर हैं ज़िलाई सतह के और उनके जनरल सेक्रेटरीज़, वो आकर इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात करते हैं। फिर 16 सितंबर को ही, यानी कि उसी रोज़, इमरान खान साहब जो MNAs, MPAs, चेयरमैन्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन सब से एक कलेक्टिव मीटिंग करते हैं। 16 सितंबर को इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार को बुलाकर उनके साथ मुलाकात करते हैं और फिर
फिर 17 सितंबर को होता है 4 सद्दा का जलसा, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि अब आप जो मर्ज़ी कर लें, ये मैच आप हार चुके हैं, इलेक्शन वाहिद हल है। और फिर वो लोगों को तैयार करते हैं। उस जलसे में भी ये नज़र आता है कि उनको बता रहे हैं कि मैं कॉल देने वाला हूँ, और उस कॉल के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि ये मामलात फिर सबके हाथ से निकल जाएंगे और मुल्क उसकी जानिब, उस सूरत हाल की जानिब बढ़ेगा जिसके बाद गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। 18 सितंबर को बहावलपुर, जेहलम और फैसलाबाद के ज़िले सदूर और जनरल सेक्रेटरीज आकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी है, जो रुकन हैं पंजाब असम्बली के जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, वो मुलाकात करते हैं। और फिर दीगर मेंबरान जो उनके पहले कैंडिडेट्स रहे हैं या फिर आइंदा इलेक्शंस में कैंडिडेट मुतवक्के तौर पर हो सकते हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब से। 19 सितंबर को, और टेलीथॉन भी आपको मालूम है कि उस दौरान किया, लेकिन 19 सितंबर को जो है इमरान खान साहब दोबारा गिलगित बल्तिस्तान के सीएम चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं, खालिद खुर्शीद के साथ। और फिर ये हमें बताया जाता है कि चकवाल का जलसा है, और चकवाल के जलसे में जो हुआ वो आपने देखा। ये मैंने आपके सामने इस वजह से ये डिटेल रखी क्योंकि ये वो डिटेल है जो मिसिंग थी। इमरान खान साहब जो मई के महीने में जब उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो वो नेटवर्किंग करते हुए नज़र नहीं आते थे। अब जो इनसाइडर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो बड़ा कीनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, 4-5 से मेरी बात हुई, चंद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई और उन लोगों से भी बात हुई जो इन मुलाकातों में शरीक रहे हैं कि क्या मौजूए गुफ्तगू है। तो फिर उसमें हमें यह पता चलता है कि इस मरतबा बड़ा ही डिफरेंट तरीका जो है वो किया गया है, और इमरान खान साहब तमाम जो ज़िले सदूर हैं, सेक्रेटरीज़ हैं और जो ज़िले सतह के और तहसील की सतह के तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, सरगर्म कारकुनान हैं, उनको हिदायत ख़ुद जारी कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि वो फ़ाइनल कॉल देंगे। तारीख़ उन्होंने डिस्कस नहीं की, किसी के साथ शेयर नहीं की इनमें से, लेकिन उनको ये बताया कि आपका टास्क क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना होगा, किस तरीके से आपने इस्लामाबाद का रुख करना होगा, अगर टेलीफोन्स बंद हो जाते हैं उस सूरत में तंजीमें क्या करेंगी, उस हवाले से भी मंसूबा बनाने का उनको हिदायत दी गई हैं। इसी दौरान इमरान खान साहब लॉयर्स कन्वेंशन भी करते हैं, लॉयर्स के साथ बड़ा एक्टिवली मुलाकात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और अभी 21 तारीख को भी लाहौर में उन्होंने एक कन्वेंशन करना है। अब इस्लामाबाद की सूरत हाल हमारे सामने है और वजारत दाखिला का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि एक तो ख़बर जो है वो सामने आई, इसके हवाले से मैंने चंद लोगों से बात की, उन्होंने तस्दीक की कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने अब एक हिदायत जारी की है कि कंटेनर्स इकट्ठे किए जाएँ, और 20 तारीख यानी कि आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज के दिन का टास्क दिया गया है, बड़ी तादाद में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जिस वक्त इन्होंने इस्लामाबाद में आने वाले जाने वाले रास्तों को बंद करना होता है, नाकाबंदी करनी होती है, तो वो कंटेनर्स की लेयर्स लगाकर रास्तों को बंद किया जाता है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग क्या इस वक्त मुमकिन होगा वफाकी हुकूमत के लिए, और उनका एग्जैक्टली प्लान क्या है, उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। जो कंटेनर्स हैं वो लाए जा रहे हैं। अभी तो ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से जो मुतवक्के तौर पर 21 तारीख को फ़ैसला आ सकता है और वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी हो सकता है, तो उसमें कोई रिएक्शन आ सकता है, लोग इलेक्शन कमीशन का रुख कर सकते हैं, तो वहाँ आने और जाने वाले रास्तों को बंद किया जाएगा। लेकिन मामला इससे ज़्यादा है। इस वक्त जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ जिस इलाके के वज़ीर आज़म हैं, जहाँ पर उनका टेक्निकली जो उनकी जुरिस्डिक्शन है वो है इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत, लगभग कोई 906 मुरब्बा किलोमीटर का वो इलाका जहाँ पर उनकी हुकूमत है। 26 किलोमीटर की इसमें से एक रोड निकलती है जिसको कहते हैं आप कश्मीर हाईवे, पहले कहा जाता था, अब उसको श्रीनगर हाईवे कहा जाता है। कुल आबादी है इस्लामाबाद की जनाब 1.2 मिलियन, और जाहिर है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग दीगर इलाकों से यहाँ पर बिजनेसेस के लिए, जॉब्स के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में आते हैं। ये उनकी तादाद में काउंट नहीं कर रहा। जो रावलपिंडी इसका जुड़वा शहर है, उसकी आबादी लगभग तकरीबन 24 लाख है, और यहाँ पर भी वही सिलसिला है कि दीगर इलाकों से मुख्तलिफ मकासद के लिए आए हुए लोग मौजूद हैं। ये जो फ़ाइनल कॉल की बातें हो रही हैं, ये एक बड़ा सानेहा हो सकता है, और इमरान खान साहब समेत पूरे किसी भी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि फिर जिसके पास कंट्रोल रहेगा। लोगों की जो रिजेंटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है।
अब जो तैयारी है वजारत दाखिला की, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी स्ट्रेंथ है जनाब, जो टोटल फोर्स उनके डिस्पोजल पे है वो है 13,000 की नफरी है जो कि वफाकी दारुल हुकूमत के पास मौजूद है। इसमें से 3,000 पुलिस एहलकार हैं जो मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं। अब जाहिर है कि किसी ऐसी सूरत में इन सब को थानों से नहीं निकाला जा सकता। 4,000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो सिक्योरिटी डिवीज़न के मातहत हैं। इनकी ज़िम्मेदारियों में जो वीवीआईपी मूवमेंट है, उसके अलावा अगर कोई अनटवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, कोई बड़ा ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, फिर इनमें से चंद लोगों की खिदमात जो हैं वो ले ली जाती हैं। डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो कि पूरी दुनिया के सफारत खाने हैं जहाँ पर, उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो भी इस 4,000 के रिजर्व्स में ली जाती है। इस वक्त जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है उसकी 2 प्लटूनें जो हैं वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में। एक प्लटून में 41, दूसरे में 41, तो कुल मिलाकर 82 लोग हैं। इसी तरीके से रेंजर्स की 2 प्लटून्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो उस वक्त इस्तेमाल हो सकती हैं, अगरचे वो कंपनी करती हैं मुख्तलिफ इमारतों की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो उस वक्त अवेलेबल होती हैं वफाकी हुकूमत के लिए जब वो डीसी इस्लामाबाद रिक्वेस्ट भेजते हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके हवाले से एक अप्रूवल देती है। उसके बाद रेंजर्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। एक स्पेशल एंटी रॉयट फोर्स जो है वो बनाई गई है। गुज़श्ता कुछ अरसे में उनको ट्रेन किया गया है कि अगर कोई जत्था आ जाता है, बलवा होता है, हंगामा हराई हो जाती है, हंगामे फूट पड़ते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन इन एहलकारों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 1300 है। 1300 लोग हैं और इसमें एक्सी के और इस्लामाबाद पुलिस के ही एहलकार जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त ये पोस्टेड हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में जजेस के साथ और चंद पॉलिटिशियंस के साथ इनकी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इनको बुलाया जा सकता है। अब फैज़ाबाद का मामला, फैज़ाबाद जो है वो आपको मालूम है कि वो जगह जो चोक पॉइंट है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मफलूज कर देता है, वो पॉइंट है। अब जो सारी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर इमरान खान साहब ये कॉल दे देते हैं तो वफाकी हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं इस फोर्स के अलावा, ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो बलूचिस्तान और सिंध, वहाँ जो सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ से लोगों को, वहाँ से पुलिस एहलकारों की नफरी जो है उसको तलब किया जा सके। पंजाब में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में उनकी हुकूमत है। GB स्काउट्स जो हैं वो आते हैं वफाकी हुकूमत के अंडर। वजारत दाखिला उनकी मदद मांग सकती है, लेकिन हंगामा आराई को रोकने के लिए राइट्स के हवाले से उनकी कोई तरबियत नहीं और वो इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो मुसलसल मुलाकातें हैं इस दौरान इमरान खान साहब की गिलगित बल्तिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर से, वो किस ज़मन में हो सकती हैं। इसी तरीके से कश्मीर जो है वहाँ से भी पुलिस की नफरी उसको बुलाना वफाकी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। ले देकर जो ऑप्शन रह जाता है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान आर्मी, उसकी एक प्रेजेंस है, जो डिप्लोमेटिक एरिया है और रेड जोन है इस्लामाबाद का, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और आर्टिकल 245 के तहत वफाकी हुकूमत उनसे मदद तलब कर सकती है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अब ये वाज़े नज़र आ रहा है कि जो सूरत हाल बन गई है ये मामला कंट्रोल नहीं होगा और अवॉइड करने के लिए एक ही सूरत है कि अगर आप मज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, इमरान खान साहब जो हैं वो टर्म्स बताते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा मामला मेरे टर्म्स पर होगा और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के इनर सर्कल्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये मामला सूट करता है, इमरान खान कॉल दें, आ जाएँ, फिर क्या होगा। इमरान खान साहब अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उनके लाए हुए लोग हंगामा आराई करते हैं, तो फिर हमारा जो बयानिया है वो स्ट्रॉन्ग होगा कि इमरान खान जो है वो बज़ोर ताकत, बजाय इसके कि कुछ सियासी रास्ता निकालें, वो ताकत के रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल बहुत गंभीर है और वफाकी हुकूमत, PDM की हुकूमत ये चाहती है कि हमें शहीद कर दिया जाए, हमें वो सेफ़ एग्ज़िट को ऐसा तरीका दे दिया जाए जिसके तहत हम अपना जो है वो एक फ़ेस सेव करें, अपना चेहरा ऐसा रखें जो आवाम के पास जाने और इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने के लिए हमारे पास कुछ हो। ये सारा कुछ चल रहा है जनाब वफाकी दारुल हुकूमत में और अगले 4 से 5 दिन अहम है। इस मामले को भी जो है वो ट्रैक करता रहूँगा और अगली वीडियो में एक बहुत ही अहम मामला जो इंटरनेशनल एरिना से, जो बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामा है उससे जुड़ा हुआ है, उस पर बात करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।